हेलो राजपाल जी। मैं पूछ रही थी, अभी अभी आपने अपने नाम में अपने फादर का नाम ऐड किया, उसके पीछे कोई रीजन? रीजन है कि 50 साल का हुआ था अभी 16 मार्च को। तो एक मतलब माँ का तो 100 जन्म भी ले लूं तो कर्जा नहीं लौटा सकता। लेकिन माँ ने पैदा करके जब बाहर की दुनिया में भेजा तो हमेशा फादर के नाम का जो है, चाहे कहीं भी जाओ पासपोर्ट से लेके हर जगह फादर का नाम जरूर आता है। तो मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था तो मुझे ऐसे ही लगा कि 50 साल में क्या खोया क्या पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि पिछले जीवन की आपाधापी में कभी ये बोलते ना जीवन इज लाइक क्रिकेट स्टेडियम। कभी ताली बजती है तो कभी गाली पड़ती है, कभी बॉल सिक्सर लगता है तो कभी बॉल सर पे भी लगती है। तो बिल्कुल। इस बीच में ऐसे बैठे कि अचानक एक फिल्म आई मुझे जिसका नाम है फादर ऑन सेल। जब मैंने उसकी कहानी सुनी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि एक मिडिल एज जो है वो इंसान की कहानी है। और मुझे लगा कि दुनिया का हर फादर उसमें अपने आप को देखेगा। तो तो मैंने वो फिल्म जब फाइनल की कि ये फिल्म करूंगा और उसमें फादर की भूमिका कर रहा हूँ, तो मुझे लगा इशिता कि क्या करूं। तो मुझे लगा कि पिछले 50 साल का जो मेरा राजपाल यादव नाम है वो मैं अपने फादर के नाम में विलीन कर देता हूँ। और इसलिए मैंने राजपाल नौरंग यादव रख लिया। आपकी मूवी हंगामा 2 आ रही है, उसके बारे में कुछ बताइए, आपका कैरेक्टर, फिल्म। हंगामा हमारी जिंदगी में ऐसी एक फिल्म है जिसने हमारी जिंदगी में आटा और आर्ट से जोड़ा है। जंगल जब रिलीज हुई थी तो जंगल जो थी वो एक एक्टर के रूप में स्टेब्लिश होने का सौभाग्य मिला था। थैंक यू टू मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी। फिर उसके बाद में कुछ फिल्में की, 3-4 फिल्में ऐसी जिसमें इस रिस्पेक्ट बहुत मिला। लेकिन हंगामा जब आई तो हंगामा के बाद रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी और पैसा भी मिला। नहीं, वो आप लोगों के देखने का नजरिया इतना पॉजिटिव मिल गया कि कोई कैरेक्टर जब एक्टर कोई कैरेक्टर करता है तो उस कैरेक्टर की पहचान ऑडियंस बताती है। एक्टर कोई किसी कैरेक्टर की पहचान नहीं बता सकता। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारे आप सबकी वजह कितना आशीर्वाद मिले हंगामा 1 को। हंगामा 2 रिलीज हो रही 23 जुलाई को। हम जी। कहानी नई है, हंगामा टाइटल पुराना है। लेकिन मैं प्रियन जी को इस मामले में बड़ा, उन्होंने कई बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में पहली बार टाइटल जो है वो रिपीट किया, हंगामा। तो जी। अब मुझे उम्मीद है कि आप कोरोना काल ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में तहलका मचाया है और कितने लोगों को बेघर कर दिया, कितने लोगों को, और इसमें कितने लोग परेशानी में आए। बहुत बहुत जो है उथल पुथल के दौरान जिंदगी हम सब ने देखी जिसको अपन डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आगे की जिंदगी सबकी खूब सुखी रहे और हंगामा जो है सबकी जिंदगी में एक लाफ्टर थेरेपी बन के सबका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करे। बस ऐसी प्रार्थना करते। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसके पति हो? हाँ हाँ सबूत है, शादी का सर्टिफिकेट। ये क्या है? आप ठीक देखिए, पूरा जला नहीं, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम? तो धर्म बदलने पर कोई पुराने भगवान थोड़ी बुलाए जाते हैं। अब ऐसे सबने कहा कि सबका मालिक है, तू सबके नाम पे फेंक। इसके बाद आपकी भूल भुलैया 2 भी आ रही है, उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? कैसा रहा शूट? लॉकडाउन के टाइम पर भी आप लोगों ने शूट किया, लखनऊ में शूट किया, और अब लखनऊ से हैं, मतलब आपने पढ़ाई करी। लखनऊ से बहुत इमोशनल रिश्ता है हमारा। लखनऊ जब मैं पहुंचा था तो मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ शाहजहांपुर से। लेकिन लेकिन जब लखनऊ पहुंचा तो मुझे लगा कि मुझे तो शाहजहांपुर कहना नहीं आता है, तो फिर एक्टिंग तो बहुत दूर की चीज है। मैं वहां पे जब बीएनए में सिलेक्ट हुआ तो सुबह सुबह जब एक गेस्ट फैकल्टी सबका इंट्रोडक्शन ले रही थी तो मैंने भी बहुत ईमानदारी से अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो पूरा बैच मेरी तरफ देख रहा था। ये लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खंड 2 की बात है, मुझे लगता है कल की बात है।
तो मैं जब बोलना शुरू करूं तो मेरी तरफ वो दो लड़के मेरी तरफ देखने लगे, फिर मैं बोलना शुरू करूं तो मेरे बैचमेट मेरी तरफ देखने लगे। तो मैं उनसे बोल रहा था कि मैं क्या गलत बोल रहा था जो तुम लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। तो एक लड़का है जो हमसे थोड़ा सीनियर था, वो बोला पहले बोलना तो सीख ले। मैंने क्या मतलब, मैं बोलना नहीं जानता? अरे बोले तू इतना अच्छा एक्टर है, तू इतना अच्छा बोलना जानता है, लेकिन तेरा डिक्शन किधर है? अरे बाप रे, अब काटो तो खून नहीं। और फिर वो पहला साल जहाँ पे अभी ये ताज होटल है ना, इसके पीछे बाग जी। था। तो हम लोग सुबह सुबह किला किला, हकीकत हकीकत हकीकत, शाम 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 शाम, गलत गलत गलत, मतलब ये हम लोगों का कम से कम 5-6 महीना। तो थैंक यू लखनऊ, जिसने शाम से हमारी जिंदगी शाम में बदल दी। और भूल भुलैया के बारे में अब आप क्या बताना चाहेंगे? कैसा रहा शूट? क्या था, क्या हम देखने को मिलेगा? भूल भुलैया आपको पार्ट 2 है तो 100% कास्ट अलग है। उसमें बिल्कुल। उसमें परेश रावल जी थे, उसमें संजय मिश्रा जी हैं, और उसमें अक्षय कुमार साहब थे, इसमें कार्तिक आर्यन साहब हैं, तब्बू जी हैं। तो मुझे लगता है कि एक इतने 5-6 एक्टरों का एक इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और अनीस बाज़मी डायरेक्टर हैं इसके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पुरानी जो भूल भुलैया है वो तो, उससे तो जो प्यार मिला है वो तो सब लोग जग जाहिर है, लेकिन भूल भुलैया 2 भी लोगों को बहुत एंटरटेन कराएगी। कहानी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अलग पैटर्न पे बना रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हमारा कैरेक्टर भी लोगों को अच्छा लगे। एक बात बताइए, आपने जैसे हंगामा 2 हो गई, भूल भुलैया 2 हो गई, जब आप कोई सीक्वल करते हैं, क्या वो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? क्योंकि लोग आपको पहले उस कैरेक्टर में, उस जैसे कैरेक्टर में देख चुके होते हैं, तो अब आपको उससे बेटर करना होता है। ऐसा कुछ एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर दोनों सीक्वल के लिए? देखो, बेटर और बैड कुछ होता नहीं है मैम, डिफरेंट होता है, क्योंकि हम लोग कभी अपनी शक्ल सूरत नहीं चेंज कर सकते, कोई भी आदमी नहीं कर सकता, चाहे कितने भी गेटअप रख लो। लेकिन एक चीज अंदर ऊपर वाले ने बहुत अच्छी दी है, मानसिकता चेंज कर सकते हैं। मेंटालिटी जब चेंज हो जाती है तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होने लगती है, और फिर आदमी डिफरेंट दिखने लगता है। तो कोई कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो, उससे अच्छा करना है तो ये अप्रोच ही गलत है। वो अपने आप में एक पहाड़ के ऊपर कभी दूसरा पहाड़ नहीं रखा जाता। एक पहाड़ के पैरेलल उससे 100 किलोमीटर दूर उससे 10 गुना बड़ा पहाड़ रखा जा सकता है। तो मैं उस कैरेक्टर की बड़ी इज्जत करता हूँ कि जिसको पूरे देश ने, दुनिया ने प्यार दिया। लेकिन कोशिश करूंगा कि ये जो कैरेक्टर मिले, ये अच्छा है या बेटर है या मतलब क्या है, लेकिन डिफरेंट जरूर थोड़ा देखने को मिले, ताकि लोगों को नई फिल्म, नया कैरेक्टर देखने को मिले। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए, थिएटर से मूवीज, आपको आपका पहला दिन मुंबई में, बॉम्बे में तब याद है? हाँ, कैसा था सब कुछ, स्ट्रगल, सब कुछ बताइए। पहले दिन तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे याद है कि जब मुंबई में बोरीवली स्टेशन पे मैं दिल्ली से आया था, हम 4 लड़के थे, हम उतरे, हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, एक बनराई कॉलोनी है मुंबई में, वहां पहुंचे। वहां बहुत सारे पहले से सीनियर लड़के रहते थे। तो एक कमरे में एक हमारे बैचमेट का दोस्त था, उसके यहाँ आए, तो उसने दाल चावल हमें बहुत बढ़िया खिलाई थी, और हम लोग फिर सोए। और दूसरे दिन, पहले दिन पते इकट्ठे किए कि किससे मिलना है, कैसे। तो जिस शहर को खाली नक्शे में देखा हो, या जिसके फुटेज देखे हो, या जहाँ सिनेमा, उस शहर में पहली बार आया था कि इस शहर में रोजी रोटी कमानी है। और फोटो और डाटा साथ में था। तो इस तरीके की जिंदगी शुरू हुई थी। लेकिन मैं एक एनएसडी में जब हमारा फेयरवेल से पहले एक प्रोफेशनल नाटक होता है, देवेंद्र राज अंकुर जी के डायरेक्शन में कहानियों का मंचन हुआ था। तो एक कहानी भगवान का एक्सटेंशन मैंने की थी, और उस समय एक स्वराज सीरियल आया था डीडी 1 पे, मंजू सिंह उसकी प्रोड्यूसर थी। उस समय वो दिल्ली पहुंची थी,
और उन्होंने वो कहानियों का मंचन देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे अपना नंबर दिया कि आप जब मुंबई आना तो मुझसे मिलना। तो मैं जब मुंबई आया तो पहला फोन मंजू जी को ही हमने किया और मंजू दीदी ने तुरंत बुला लिया और वहां पे सीरियल चल रहा था और उन्होंने फिर हमारे चारों लड़कों के नाम लिखवाए कि मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है। और पहला सीरियल पूना जेल के पीछे, जो एयरबड़ा जेल है उसके पीछे जिंदगी का पहला शॉट जो था वो हमारे मैंने सुना कि एक्शन, तो एक्शन पहली बार पूना में बोला गया हमारी जिंदगी में। फिर उसके बाद में बोलते ना, एक बार जब आप कैमरा फेस कर लो, क्योंकि ट्रेनिंग सब ट्रेनीज ही थे, सबने पढ़ाई की थी प्रॉपर, तो फिर कैमरे से एकदम दोस्ती होती चली गई और दोस्ती ऐसी हुई कि फिर कभी कैमरे ने साथ नहीं छोड़ा। क्या आपको लगता है आपको आपके ड्यूज जितना आपको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, या आप संतुष्ट है कि जो आपको मिला वो है, आप खुश हैं उससे? या आपको लगता है कि अगर आप किसी थोड़े नोन होते या आप किसी को जानते और वैसे आते तो आपको ज्यादा प्लेटफॉर्म जल्दी मिलते? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। कोई ऐसा, चाहे नून चाहे अननोन, डजंट मैटर। देखिए, एक खेल और सिनेमा, इसमें जितने विवाद होते हैं उतने ही अपवाद होते हैं, लेकिन उतने ही संवाद होते हैं। मैं खेल सिनेमा को जिंदगी का स्टेडियम मानता हूं। तो सिनेमा जो है वो एक कह नहीं सकते कि सिनेमा कोई किसी को दिला सकता है या कुछ बनवा सकता है, लेकिन नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स के माध्यम से जो आप टैलेंट, आपका हुनर, जो भी आप मेहनत या जो भी आपका डेडिकेशन, पैशन है, उसी के दम पे ऑडियंस का प्यार मिलता है। क्योंकि जो सार्वजनिक चीज होती है उसमें जो भी पैसा डालता है उसका अधिकार होता है आपको मार्क्स देना। तो मैं इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं। और दूसरी चीज, मैं आपको ये कि हमारा करियर समाप्त नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। 40 साल के बाद में आदमी जवान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर्स एक्चुअली 40 साल के बाद काम करने लायक हो पाते। अब जो है 10-15 साल आपको कुछ अच्छे चरित्र देखने को मिल सकते हैं जो हमने इंस्टीट्यूट से संजो के रखे हैं कि जब भी, क्योंकि पिछले 20 साल में जो डायरेक्टर इंटरप्रिटेशन देता था उसके इंटरप्रिटेशन को फॉलो करके जो है हम लोग काम करते थे, लेकिन जिसने जहां बुलाया वो काम किया। लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में हर जगह भागने की जरूरत नहीं होती, कुछ सिलेक्शन की भी जरूरत होती है। आई एम वेरी लकी कि हमें दुनिया ने हमारा सिलेक्शन एक एक्टर के रूप में कर लिया, लेकिन अब कुछ कैरेक्टर हम जरूर सिलेक्ट करके दुनिया के सामने परोसना चाहेंगे। आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे बिहाइंड द सीन जो हंगामा 2 के सेट पर हुआ, जो हमें देखने को नहीं मिलेगा मूवी में, या भूल भुलैया के सेट पे हुआ, जो बहुत यादगार था, जिसके बारे में आप हंसते हैं अभी भी, या जो जिससे आपको फर्क पड़ता है, जो हमें मूवी में नहीं दिखेगा, बिहाइंड द सीन जो हुआ? अब आपको अंदर की बात बताई पड़ी, ये मतलब मुझे ऐसा विश करता था कि ये शिल्पा है ना, शिल्पा दोबारा फिर हीरोइन बन जाती। मतलब क्योंकि हम लोग जब आए तो हमने उनका एक जो हीरोइन का जो ऑरा था, तो वो शूल में, या क्योंकि वो उस समय बहुत पॉपुलर थे, हम लोग जस्ट एंटर हुए थे, और जब हम लोग पॉपुलर हो पाए तो वो जो है अब हीरोइन नहीं, वो साइड उन्होंने बहुत बिग ब्रदर और मतलब एक इतनी बड़ी जर्नी जी है शिल्पा ने। उनके साथ में जब उन्होंने हम और मीजान और शिल्पा तीनों एक हम लोगों ने गैग किया था, तो शिल्पा ने बोला कि मीजान तुम जो है मेरे इर्द गिर्द घूमना और मैं राजपाल को लेके भाग जाऊंगी। तो मुझे वो सीक्वेंस, वो किसी शायद टिकटॉक या किसी पे है जिसमें हम दोनों गोले में और मीजान इधर उधर भाग रहा है कि, और मतलब शिल्पा को राजपाल ले गए। ये जो मौज मस्ती चल रही थी, इसके बीच मुझे
ये मुझे अच्छा लगा कि काश शिल्पा जो है फिर से हीरोइन बनती और हम लोग एक साथ काम करते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये हंगामा भी जो है लोगों के बीच में अपना मार्क्स या अपनी पहचान बनाने में कामयाब होगी। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू इज़्ज़त। इसका कहना है कि तुम दोनों कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे और ये बच्ची तुम्हारी है। क्या मेरी बच्ची? हाँ। ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसकी सवाना कि हम दोनों साथ में पढ़ते थे, मेरा इससे और कोई रिश्ता नहीं, और ये प्राणी मेरा नहीं है, मां कसम। आपको पता नहीं तिवारी जी मेरा क्या हाल है। अगर हो सके तो आप भी मेरी मदद कीजिए ना इससे बाहर निकलने में। दुनिया में जलवा पहली बार हो रहा है कि पत्नी का आशिक पति को पूछ रहा है कि उसकी पत्नी के चक्कर में से बाहर निकालने के लिए। तुम्हें तो दुनिया से बाहर निकाल दूंगा। ये बूढ़े कभी औरत देखे नहीं है क्या? ठनकी उसे क्यों गाली दे रहा है? नयन सुख ले रहा है मेरी बीवी का। अरे भूतिया वो अंधा है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। जल्दी चेंज करो, देर हो गई है। क्या हो रहा है? कहाँ तू चली। वो बोल रही है कि प्रेग्नेंट भी मेरी वजह से हुई है और बच्चा भी मेरा ही है। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें क्या अब। तिवारी को कुछ नहीं पता, नाक कटने वाली बात है, वो जानती है। चुरा के दिल तेरा कोरिया चले। डॉक्टर ने कहा सब चंगा है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बच्ची का पिता हमारे सामने खड़ा, यही आपका लाडला है। नहीं, ये रामायण और मुच्छड़ की जानकारी में हो रही। अरे बात कैसी फैली, आप नहीं जानते तिवारी जी? उल्टी फैली, सीधी फैली, पलंग पे फैली, सोफे पे फैली, मुझे नहीं जानना। बच्चा हो गया ना। हाँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसके पति हो? हाँ सबूत है, शादी का सर्टिफिकेट। ये क्या है? आप ठीक देखिए, पूरा जला नहीं, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम? तो धर्म बदलने पर कोई पुराने भगवान थोड़ी बुलाए जाते हैं। अब ऐसे सबने कहा कि सबका मालिक है, तू सबके नाम पे फेंक। साले के मुंह के अंदर बैठ के बंदूक चलाऊंगा तो ही मरेगा। हमने प्यार किया तो माँ हंगामा, तू ही बचा ले। हंगामा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये सब कब हुआ। एक दिन मैंने सिर्फ टॉवल पहना था। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुन। अरे आपको सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं आप नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे नहीं सुन। हुआ? नहीं नहीं, नहीं।